जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास का हमारा निरंतर विस्तृत अध्ययन चल रहा है और बाल विकास में ये हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और प्ले लिस्ट भी बनी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी साथी व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जहां पर आपको पूरी की पूरी वीडियो मटेरियल मिलता है, जहां पर पूरी की पूरी PDF मिलती हैं और भी स्टडी मटेरियल मिलता है, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है, इसके जो आगे के पार्ट हैं 4 वो जरूर देखेंगे। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। देखो, ये बाल्यावस्था आपकी, और इसमें हम सामाजिक विकास देखेंगे, किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है बाल्यावस्था में। तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है ना। फिर उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण आदि का विकास हो रहा है। ये सामाजिक गुण हैं, उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण आदि का यहाँ पर विकास हो रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है, तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, अपरिचितों संबंधी के समक्ष छाप छोड़ना चाहते हैं, है ना, बाल्यावस्था में। फिर देखेंगे यौन संबंधी गुणों का विकास हो रहा है। बालक खेलने कूदने, मारधार करने, घूमने फिरने में भी रुचि लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यौन संबंधी गुणों का भी विकास हो रहा है। बालिका घरेलू कार्यों में भी रुचि लेती हैं। ठीक है, और वंचन का प्रभाव, यानी कि इसने प्यार से वंचित उदंड हो जाते हैं वंचित बच्चे, तो ये वंचन का भी प्रभाव होता है। सामाजिक स्वीकृति की चाह, यहां पर बाल्यावस्था में सामाजिक स्वीकृति की चाह होती है। लोग उन्हें मतलब सम्मान दें, उनका भी मतलब एक स्थान सुनिश्चित हो समाज में, ये सामाजिक स्वीकृति की चाह होती है। और यहाँ पर मित्र चयन के गुणों का विकास होता है ना। इसे भी वैसे भी आप समझते हैं कि बाल्यावस्था को समूह की अवस्था या टोली की अवस्था आपको पता होगा कहा जाता है। तो यहाँ पर मित्रों का चयन, गुणों का समूह विकास होता है। मित्रों की आदत, दृष्टिकोण, विचार आदि से प्रभावित होते हैं बाल्यावस्था में, है ना। और टोली अथवा समूह सदस्यता, बालक के उचित अनुचित कार्यों पर टोली का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास है। ये अपन देख रहे हैं कि बहिर्मुखी हैं, सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है, टोली सदस्यता का विकास हो रहा है, मित्र चयन का हो रहा है, यौन संबंधी गुणों का विकास हो रहा है, वंचन का प्रभाव हो रहा है ना। ये सारी के सारे जो है सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। ये चीज हमने बाल्यावस्था में देखी। ठीक है, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किस प्रकार से किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। देखो, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है सबसे पहले तो। फिर समूह का निर्माण, मैत्री भावना का विकास, विषम लिंगीय मित्रता, समूहों के प्रति भक्ति, है ना, और विद्रोह की भावना भी होती है किशोरावस्था में। व्यवसाय चयन में रुचि, राजनीतिक दलों का भी प्रभाव आ जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है। सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है और आत्म प्रेम की भावना का विकास एक किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए किशोरावस्था में किस सामाजिक गुण का विकास नहीं होता, है ना। तब आपको बताना होता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं एक बालक के। तो राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं, धार्मिक संस्थाएं प्रभावित करती हैं, रेडियो दूरदर्शन जैसे संचार माध्यम भी प्रभावित करते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से बताइए सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है किशोरावस्था में। तब आपको बताना है इनमें से धार्मिक संस्थाएं, जनसंचार के माध्यम, अध्यापक, विद्यालय, समाज, आर्थिक स्थिति, परिवार, संवेगात्मक विकास, वंशानुक्रम, शारीरिक तथा मानसिक विकास और राजनीतिक दल। ये सभी जो होते हैं वो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें, परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बच्चे के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किसकी होती है, सभी को पता है सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की, है ना। बच्चों के सामाजिक विकास में महत्व रखता है तो क्या रखता है, खेल, है ना। खेल सबसे ज्यादा महत्व रखता है। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है तो सामाजिक परिवेश प्रभावित करता है। ठीक है,
परिवार का परिवेश भी, परिवार का जो वातावरण होता है वो भी प्रभावित करता है। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ये क्या है? समाजीकरण है। ठीक है, बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं किस अवस्था में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं तो किशोरावस्था में होते हैं, याद रख लेना है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। एक कथन किसका है? तो ये हरलॉक महोदय का है। विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है, तो विद्यालय में समाजीकरण की जो विशिष्ट अवस्था वो बाल्यावस्था को। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है तो उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इन सभी से क्या होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर जो है सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ये सभी को याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोग याद रखिए। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास देखो, है ना, भाषा विकास की सोपान, भाषा विकास की सोपान देखो। भाषा स्वामित्व, यहां पर देखो भाषा विकास की सोपान, पूर्व बाक भाषा विकास और पश्च भाषा बाक भाषा विकास, है ना। तो ये है क्या? 15 माह तक और ये 15 माह के पश्चात। ठीक है, तो 15 माह के पश्चात देखो पहले भाषा विकास की सोपान, भाषा स्वामित्व, सही उच्चारण, वाक्य संगठन, शब्दावली का निर्माण होने लगता है, भाषा अवबोध होने लगता है। और 15 माह के पहले देखो रुदन, बड़बड़ाना, हाव भाव प्रदर्शन, सांवेगिक अभिव्यक्ति। तो ये भाषा विकास का सोपान है। ठीक है, 15 माह के पहले, 15 माह के बाद के। फिर इसके बारे में और भी जानेंगे। भाषा की प्रगति देखो, जन्म से 8 माह 0 शब्द। ये यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक बच्चा जन्म से 8 माह तक कितने शब्द सीख लेता है? तो ये 0 शब्द। 10 माह तक 1 शब्द, 1 वर्ष तक 3 से 10 शब्द, है ना। और 1 से 3 माह तक जो है 1 वर्ष से 3 माह 19 शब्द। तो ये चीज याद रख लेना है। ये 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष, है ना। 1 वर्ष यहां पर हो गया, ये 3 वर्ष, 1 वर्ष से 3 वर्ष तो 19 शब्द। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। यहां पर भाषा की प्रगति दी है। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन फैक्टों के बारे में सभी लोग जानेंगे। 1 से 6 माह में, 1 वर्ष से 6 वर्ष तक जो है 22 से 30। यहां पर देखो 1 वर्ष 3 माह लिखा है, 1 वर्ष 3 माह मतलब 19 शब्द, है ना। 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्द सीखता है, ये चीज याद रखो। 1 वर्ष 3 माह लिखा है वो, है ना। यहां पर देखो 3 वर्ष नहीं, 1 वर्ष 3 माह है। अब लिखा है 1 वर्ष 6 माह है, 22 से 30 शब्द, है ना। 1 वर्ष 9 माह में 118 शब्द, 2 वर्ष में 200 से 300। देखो ये एमपी टेट 2011 में पूछा गया है, सीजी टेट में भी पूछा गया है कि एक बच्चा 2 वर्ष में कितने शब्द सीख लेता है? तो 200 से 300 इतने शब्द सीख लेता है। तो ये जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। 4 वर्ष में देखो, 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 20 से 72 शब्द सीख लेता, 2072, है ना। 6 वर्ष में 2562 शब्द सीख लेता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कितने वर्ष में बालक कितने शब्द सीख लेता है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम। भाषा विकास का क्रम देख लो। भाषा विकास के 5 प्रमुख क्रमों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ध्वनियों की पहचान करना, सबसे पहले 5-6 माह की आयु में बच्चा ध्वनियों की पहचान करना सीख जाता है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करना, 8 से 9 माह में एक बालक क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करना सीखता है। फिर शब्दों तथा वाक्यों की रचना करना 2 से 3 वर्ष में सीख जाता है, शब्दों और वाक्यों की रचना करना। ठीक है, लिखित भाषा का प्रयोग करना, 4 से 5 वर्ष की आयु में लिखित भाषा का प्रयोग करने लगता है। आपसे पूछा जाएगा एक बच्चा लिखित भाषा का प्रयोग कितने वर्ष की आयु में करने लगता? तो 4 से 5 वर्ष की। ठीक है, अनुप्रयोग में निपुणता लाना, ये 5 वर्ष की आयु में होने लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाइडर नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए हैं कि बालिकाओं की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता बालिकाओं में अधिक होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। भाषा विकास पर बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि व वाणी दोष, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि का प्रभाव होता है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है।
अब यहां पर दोस्तों हम देखने वाले भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। तो सबसे पहले देखो संगी साथी करते हैं, स्वास्थ्य करता है, यौन भिन्नता भी भाषा विकास को प्रभावित करती है, परिवार का आकार भी करती है, ठीक है, अभिभावक की प्रेरणा भी करती है भाषा विकास को, सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है, बहुभाषिकता, जन्म क्रम, बुद्धि, बहुजन्म, ये सारे के सारे जो है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है या फिर है, तब आपको उत्तर बताना है, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत देखो, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण हेतु अनुकरण तथा संशोधन प्रतिमान को प्रस्तुत किया। इस प्रक्रिया के अनुसार बालक वयस्कों के ध्वनियों व शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा उनका अनुकरण करते हैं। जब वे वयस्कों के शब्दों व वाक्यों का सही ढंग से अनुकरण करने में समर्थ हो जाते हैं तो वयस्क उनके इस व्यवहार की प्रशंसा करके उसे पुनर्बलित करते हैं। इससे बालक जो है भाषा को जल्दी सीख जाता है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। काय की बात कर रहे हैं? पुनर्बलित की बात कर रहे हैं, है ना, कि जो वयस्क होते हैं वो बच्चे के व्यवहार की प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुनर्बलित करते हैं, तब बच्चा क्या करता है? भाषा जल्दी सीख जाता है ना। ये स्किनर साहब बोल रहे हैं। अब नोआम चोम्स्की का देख रहे हैं आप, भाषा विकास का इन्होंने सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। नोआम चोम्स्की, है ना, अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये कहाँ के भाषा वैज्ञानिक हैं, तब आपको पता होनी चाहिए अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1957 में सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक ग्रंथ लिखा। आपसे पूछा जाएगा सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक ग्रंथ किसने लिखा, तब आपका उत्तर होगा चोम्स्की ने। चोम्स्की के अनुसार मनुष्य में भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता होती है। जन्मजात और जो है मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता होती है। इनके अनुसार बालक में लेड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डिवाइस होती है, जिससे वे भाषा के नियमों को स्वतः ही अपने वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। इसी को इन्होंने आंतरिक व्याकरण कहा है। किसने? चोम्स्की साहब ने। नोआम चोम्स्की ने सर्वाधिक सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत दिया। यहां पर देखो भाषा विज्ञान, स्वनिम, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वनिम किसी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो है भाषा की जो लघुत्तम इकाई मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, तब आपका उत्तर होता है स्वनिम। याद रख लेना, स्वनिमों का अर्थ नहीं, अपना अर्थ नहीं होता, किंतु वे अर्थ भेदक होते हैं, जैसे पा, का, ना, आ आदि, ये क्या कहलाते हैं? स्वनिम कहलाते हैं, ठीक है। रूपिम भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। रूपिम की ये भाषा की क्या है? अगर आपसे पूछी जाएगी कि भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा रूपिम। तो यहां से दो क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि भाषा की जो है ध्वनि व्यवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा स्वनिम। और जो है भाषा की लघुत्तम अर्थवान, जिसका अर्थ निकले अर्थवान इकाई कौन सी है, तो उसे रूपिम कहा जाता है। याद रख लेना, रूपिम की संकल्पना में शब्द, धातु, प्रतिपदिक, प्रत्यय आदि सभी आ जाते हैं। रूपिम की जो है एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इसे और अधिक सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। रूपिम और स्वनिम, इतनी चीजें यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है रूपिम और स्वनिम से, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। अपना देखना है कि था, फा, चा ध्वनियां हैं, तो ये क्या है? स्वनिम है। लेकिन भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन है? अर्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो रूपिम है, ठीक है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है तो अति संवेदनशील है ना। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कितनी उम्र में? 6 वर्ष की आयु में, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 हो जाता है और अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है तो स्वर व व्यंजन वर्णों का। तो आपको याद रख लेना है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः बोलना सीख जाता है तो 34 माह की आयु तक। तो याद रख लेना, सामान्य बुद्धि बालक की बात हो रही है तो 34 माह की आयु तक बच्चों की जो है भाषा कौशल का विकास क्रम होता है। तो आपको भाषा कौशल का पता होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है,
फिर क्या करता है, बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। इनका क्रम पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित जो है भाषा क्रम को क्रमबद्ध कीजिए, भाषा कौशल को क्रमबद्ध कीजिए। तब आपको पता होनी चाहिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, भाषा विकास में जन्म से 15 महीने तक की अवस्था को कहा जाता है, तो 15 महीने की अवस्था को कहा जाता है पूर्व बाक भाषा विकास अवस्था। ठीक है, और 15 महीने की बाद की क्या कहा जाता है, उत्तर बाक भाषा विकास अवस्था। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। लैड का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, तो सभी लोगों को पता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ना, ये लैड का पूरा नाम होता है। LAD का भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता होती है। कथन किसका है, तो ये चॉम्स्की साहब का है। भाषा विकास का सिद्धांत अमेरिकी विद्वान नोआम चॉम्स्की साहब ने दिया है। ये चीज सभी को याद रख लेनी है। ठीक है, अब हम देखने वाले विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मकता का जो है सृजनात्मक विकास देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है। तो यहां देखो, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया, ये किसने कहा है, एक क्रो महोदय ने कहा है। बोल रहे हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एवं क्रो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी परिभाषा है। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो देखते हैं सृजनात्मकता के साथ में। सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। ये भी क्रो और ब्रूस ने कहा है, याद रख लेना है। ठीक है, सृजनात्मकता के तत्व देखेंगे। सृजनात्मकता के तत्व हैं, सबसे पहले प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ये क्या है, सृजनात्मकता के तत्व। आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न, निम्न में से बताइए कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तब आपको उत्तर बताना है कौन सा नहीं है ना। तो आपको याद रखना है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ये सृजनात्मकता के तत्व माने जाते हैं। तो देखो, समस्याओं की पहचान, सृजनात्मकता की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं, उपलब्ध सूचनाओं का फिर संकलन करते हैं। ठीक है, फिर समाधानों को खोजना, फिर परिणामों का संचरण करते हैं। और सृजनात्मकता बालकों की विशेषताएं, देखो सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। तो यहां पर ही आपने समझ लिया सृजनात्मकता में कि सबसे पहले तो आप समस्या का चयन करो, समस्या की पहचान करो, फिर उससे संबंधित जो सूचना है उसका संकलन करो, फिर समाधान खोजो और फिर परिणामों का संचरण। ये 4 इसके वो हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया है 4 चरणों में है। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं देखो, सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासा प्रकृति है ना, जिज्ञासा प्रकृति, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता, गैर परंपरागत विचारों में रुचि, जोखिम उठाने को तत्पर, अभिव्यक्ति में विविधता, अभिव्यक्ति में जो है स्वतः स्फूर्तता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सृजनात्मक बालक की कौन सी विशेषता नहीं है, तब आपको पता होनी चाहिए कि जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें अन्वेषण तथा जिज्ञासा की प्रकृति होती है, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता होती है, गैर परंपरागत विचारों में रुचि होती है, जोखिम उठाने को तत्पर रहते हैं, अभिव्यक्ति में विविधता होती है, अभिव्यक्ति में स्वतः स्फूर्तता होती है, स्वतंत्र निर्णय क्षमता होती है, सृजन का गौरव है ना, विस्तारण क्षमता होती है, अभिव्यक्ति में प्रवाह होता है उनकी, और उच्च आकांक्षा स्तर होता है और दूर की दृष्टि होती है। ये सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। तब आपको याद रख लेना है, सृजनात्मकता से कुछ प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है सृजनात्मक परीक्षण है ना। सृजनात्मक परीक्षण देखो, एक मानकीकृत विदेशी परीक्षण और भारत में मानकीकृत परीक्षण है ना। तो मिनीसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है, ये मानकीकृत विदेशी परीक्षण है। गिलफोर्ड का बहुविधि चिंतन परीक्षण है ना। और रिमोट एसोसिएशन परीक्षण है। बालक एवं कारगन का सृजनात्मक उपकरण, सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण, और टोरेंसन का जो है सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मानकीकृत विदेशी परीक्षण है, तब आपको मिनीसोटा, गिलफोर्ड का है ना, रिमोट एसोसिएशन और बालक एवं कारगन का और सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण, टोरेंसन का सृजनात्मक, ये सभी कौन है, मानकीकृत विदेशी परीक्षण है। भारत में देखो बाकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण हिंदी एवं अंग्रेजी में,
पासी सृजनात्मक परीक्षण, शर्मा बहुविधि उत्पादन योग्यता परीक्षण और सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण। ये क्या होते हैं? भारत में मानकीकृत परीक्षण होते हैं। ठीक है, ये सृजनात्मक परीक्षण के। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बतानी है जो आपके यहां से बनेंगे कि जब बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो अपनी रुचि से, है ना, जब बच्चा अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेगा तो ज्यादा सृजनशील होगा। ये चीज आपको याद रखी। सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन कौन सा है? तो अपसारी चिंतन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन कौन सा है, तब आपको पता होनी चाहिए कि सृजनात्मकता से संबंधित जो चिंतन है वो अपसारी चिंतन है। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होगा क्या सृजनात्मकता, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बुद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध होता है तो धनात्मक सहसंबंध होता है ना, बुद्धि और सृजनात्मकता में। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने कहा है। सृजनशील बालक होते हैं तो जिज्ञासु होते हैं, साहसी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो ये सृजनशील बालक के बारे में आपको पता चल गया, है ना। सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ये किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है। एमपी टेट 2011 में ये पूछा गया है, तो सभी को याद रख लेना। ठीक है, सृजनशीलता मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ये जो कथन है वो स्किनर का है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। दोस्तों यहां पर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो हम पढ़ेंगे अब बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, है ना, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, वो सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? अगले जो हमारा वीडियो आएगा प्रश्न अपना जो पार्ट नंबर 6, उसमें हम जो है अपना दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे। आज अपने 5 टॉपिक के माध्यम से अपना पहला टॉपिक बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध वो पूरा हुआ, जिसमें हमने पूरी की पूरी बाल अवस्थाओं में, है ना, बाल विकास को समझा कि किस प्रकार से बाल विकास की अवधारणा है अन्य अवस्थाओं में और उसमें अधिगम का विकास कैसे कैसे होता है। वो सारी चीजें बालक की हर अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं में अपन ने अलग अलग जो है देखा, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखा। जो भी साथी पिछले के 4 पार्ट या इसके पहले के जो पार्ट नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है और लाइव क्लासें निरंतर होती हैं, तो चैनल पर जाके देखें, पूरा शेड्यूल बना हुआ है, सभी लोग देख लेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।